हेलो एंड नमस्कार एवरीवन। मेरा नाम है दीपाली कौल। मेरे चैनल इमरामा टैरो पे आने के लिए थैंक यू सो मच। ये एक जनरल रीडिंग है 11 जुलाई से लेकर 20 जुलाई के लिए। इसमें हम देखेंगे आपके करियर और मनी प्रेडिक्शंस क्या हैं। फिर उसके बाद हम देखेंगे जनरल गाइडेंस, जनरल मैसेजेस क्या हैं आपके लिए। एंड लास्ट में जो न्यू व्यूअर्स हैं उनके लिए मैं बता देती हूँ 1 क्वेश्चन रीडिंग होगी, ठीक है। और वो देखने के लिए कि वो एग्जैक्टली है क्या, आपको एंड तक देखनी पड़ेगी रीडिंग, ठीक है। 1 सेकेंड। आइए स्टार्ट करते हैं। Pisces के लिए करियर एंड मनी प्रेडिक्शंस 11 to 28 जुलाई। करियर एंड मनी प्रेडिक्शंस फॉर Pisces 11 to 28 जुलाई। Career predictions for Pisces 11 to 28 July. Money predictions for Pisces 11 to 28 July. Career and money predictions for Pisces 11 to 28 July. Pisces, I think it's time to take the next steps. आप कोई चीज सोच रहे हो कि ये करनी है, ये करियर में आगे बढ़ना है, ये इस तरीके से करना है, ये ऐसे करना है। आई थिंक यू शुड टेक द नेक्स्ट स्टेप्स। सोचने वाला काम जो था ना आपका, प्रोक्रेस्टिनेशन तो नहीं मैं बोलूंगी, बट प्लानिंग वाला जो था वो टाइम खत्म हो चुका है। आई थिंक अब आपको आगे बढ़ना है, डिसीजंस लेने हैं। यू नीड टू पार्टनर विद अदर पीपल, मे बी कोलैब और स्टार्ट वर्किंग विद अदर पीपल सो दैट अब आगे बढ़ो। ड्रीम जो है वो ड्रीम को अब अपने दिमाग से निकाल के पेपर पे उतारो, एग्जीक्यूट करो। आई थिंक इट्स हाई टाइम, बिकॉज यहाँ पे ना आपका क्या चल रहा है, आप फ्यूचर प्लानिंग तो करनी है, ट्रैवल भी दिख रहा है, प्रोग्रेस भी दिख रहा है, आगे बढ़ना भी दिख रहा है, बट डिसीजंस लेना बहुत पेंडिंग चल रहा है। आप डिसीजंस ले नहीं रहे हो, पेंडिंग करे चले जा रहे हो उसको। सो आई थिंक एक्सपैंड करिए अपने काम को, अपने प्लान्स को एक्सपैंड करिए। यहाँ पे लोकेशन है, फिर एक और लोकेशन चाहिए। मे बी पहले कुछ एक काम कर रहे थे, अब उसके साथ कुछ और भी करेंगे, फिर उसके साथ कुछ और भी करेंगे। सो यू नीड टू एक्सपैंड वट एवर यू आर डूइंग। वो एक सर्विस से काम नहीं चलेगा। एक्सपैंड करिए, डिसीजंस लीजिए एंड कंटिन्यू टू मूव फॉरवर्ड पाइसेस। आगे बढ़िए। आप एक जगह ना सोच के बस वहीं पे रुक जाते हो, आगे नहीं बढ़ते हो। देखिए, यू नीड टू डू व्हाट यू लव। आपको ऐसी चीजें सीखने की जरूरत है, कोई स्किल जिससे आप आगे जाके एक्स्ट्रा पैसे कमा सकते हैं। आपका जॉब अलग, आपका बिजनेस अलग, बट कल को अगर लेट से कोई एपिडेमिक हो जाता है, कोविड जैसा, ठीक है, एंड ऑफिसेस बंद हो जाते हैं, उस टाइम पे इफ यू वांट टू अर्न मनी तो आप कैसे अर्न करोगे उस टाइम पे? कोई तो स्किल होना चाहिए जिसको आप सोशल मीडिया पे डाल के या अदरवाइज किसी तरीके से आप पैसे कमाओ। तो कोई ऐसा स्किल सीखो, या अगर ऑलरेडी आता है देन, और आता है और पसंद है, देन उसमें आगे अपना थोड़ा सा बढ़ाना स्टार्ट करो स्किल को। उसमें रिकग्निशन बहुत मिलेगा, हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ वर्क होगा, यू विल बी पेड एक्सट्रीमली वेल, पैसा बहुत है इस चीज में। यू विल बी वर्किंग विद अदर पीपल, पार्टनर्स, कोलैब्स, बिजनेस पार्टनरशिप, एंड आई थिंक आपकी एक्सीलेंट रेपुटेशन होगी मार्केट में। तो पाइसेस, कोई भी चीज है जो आपका पैशन है ना, उसको फॉलो करिए और उसमें आगे उतर जाइए। मे बी अपना मेन काम ना बनाइए उसको, बट उसमें एटलीस्ट स्टार्ट तो करिए उस तरफ। जितना भी आप मेहनत कर रहे हो उसका रिटर्न आपको मिल रहा है। सीड्स वेल प्लांटेड, आपके एफर्ट्स या इन्वेस्टमेंट्स आपको रिवॉर्ड दे रहे हैं। थोड़ा सा पेशेंस रखना है, रेस्ट करिए, फ्यूचर का प्लान करिए। ये नहीं होना चाहिए कि पास्ट में कुछ करा, आज की डेट में रिटर्न मिल गया, दैट्स इट, खत्म, लिथार्जी, बस अब कुछ नहीं करना है। नहीं, आगे भी तो रिटर्न चाहिए, तो आज की डेट में भी तो एफर्ट डालना पड़ेगा। तो पेशेंस रखिए एंड अननेसेसरी का वरी को दूर रखिए। बिना बात का जो स्ट्रेस है ना, वो आपको कहीं लेके नहीं जाएगा, उससे आपको कोई फायदा नहीं होगा। देखिए, मैनिफेस्टेशन पावर यहाँ पे आपकी काफी स्ट्रांग दिख रही है। आप मैनिफेस्ट कर रहे हो वट एवर यू वॉन्ट। यहाँ पे आप स्विच वर्ड्स और हीलिंग कोड्स का भी यूज कर सकते हो, बट आपको काफी सक्सेस मिल रहा है। यू आर ओवरकमिंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स एंड आई थिंक सक्सेस इज वन थिंग दैट यू आर मैनिफेस्टिंग, एंड इफ यू बिलीव इट देन यू कैन डू इट। ये जो मंत्र है ना, इसमें आपको बिलीव करना पड़ेगा। स्विच वर्ड्स और हीलिंग कोड्स आपको बहुत हेल्प करेंगे। I would suggest
अपने करियर और फाइनेंशियल अबंडेंस को लेकर स्विच वर्ड्स और हीलिंग कोड्स के लिए ऑप्ट करें आप। देखिए कहीं कोई टॉक्सिसिटी है, कहीं पे आपने कुछ सोचा था कि मुझे ये मिलेगा, मुझे ये चाहिए, बट वो चीज नहीं मिली। सो आई थिंक आपका काफी डिसअपॉइंटमेंट दिख रहा है एंड यू आर वॉकिंग अवे फ्रॉम दैट पर्टिकुलर थिंग एंड यू आर चूजिंग टू मेक मेजर मेजर लाइफ चेंजेस, मे बी सिटी चेंज करना, कंट्री चेंज करना, ऑफिस चेंज करना, बट आई थिंक यू आर लाइक यहाँ पे मैं ये करने के लिए आया था, ये चीज तो वर्क कर नहीं रही है, ना मुझे यहाँ पे रिवॉर्ड मिल रहा है, ना रिकग्निशन मिल रहा है, ना रिस्पेक्ट मिल रही है, या मे बी ये नहीं कुछ और, बट जो आपको चाहिए था वो नहीं मिल रहा है एंड यू आर मूविंग ऑन। आई थिंक प्रायोरिटीज में आप चेंज ला रहे हो एंड यू आर लीविंग होम। ठीक है, घर से निकल के आप कहीं किसी और सिटी या कंट्री कहीं जा रहे हैं। बहुत एक्साइटिंग करियर अपॉर्चुनिटी आ रही है, पैसा आ रहा है, अबंडेंस आ रही है, अनएक्सपेक्टेड तरीके से आएगी, कोई ल्यूक्रेटिव कॉन्ट्रैक्ट आ सकता है जो कि आप जिसको हाँ बोले बिना रह ही नहीं पाओगे, आपको लगेगा कि यार इसको कैसे मैं छोड़ सकता हूँ, इसको तो हाँ बोलना ही पड़ेगा। ठीक है, मे बी घर खरीद रहे हो या व्हीकल खरीद रहे हो, कोई मेजर सिग्निफिकेंट परचेजेस दिख रहे हैं, बट पैसा और करियर, नया काम, इन्वेस्टमेंट, ये सारी चीजें मुझे काफी अच्छी दिख रही हैं पाइसेस। काफी इमोशनल कंटेंटमेंट है काम को लेकर एंड हो क्या रहा है कि क्योंकि काम में आप बहुत सेटिस्फाइड हो, दिमाग बहुत ही शांत है, बहुत सुकून से आप काम कर रहे हो एंड यू आर वेरी हैप्पी एज वेल। तो उस वजह से हो क्या रहा है कि घर भी जब आप आ रहे हो ना, तो घर में भी बहुत शांति है, बिकॉज वो शांत माहौल आप घर लेकर आ रहे हो, तो घर में भी बहुत कंटेंटमेंट, बहुत प्यार, बहुत अच्छा लविंग रिलेशनशिप, जो अपब्रिंगिंग करने वाली चीज है वो अपब्रिंगिंग बहुत अच्छी दिख रही है मुझे यहाँ पे बच्चों की। आई थिंक आपका काम जो है ना, काम आपका इतना अच्छा चल रहा है, देयर इज नो टॉक्सिसिटी, यू नीड टू वॉक अवे, बिकॉज टॉक्सिक एनवायरमेंट में रहोगे तो खुद टॉक्सिक होगे और फिर घर पे टॉक्सिसिटी लाओगे, घर का एनवायरमेंट खराब करोगे। सो तभी वहां पे बोला गया था कि वहां से आगे बढ़िए, बट मुझे काफी सेटिस्फैक्शन, फुलफिलमेंट, मतलब घर वाले भी बहुत खुश है आपके काम से और आपके पैसे से। थोड़ा डेडिकेटेड होने की जरूरत है, लॉयल होने की जरूरत है, कोई भी चीज करने से पहले बिफोर टेकिंग एनी एक्शन यू नीड टू प्लान केयरफुली एंड देन गेट गोइंग, उसके बाद आगे बढ़िए और एक्शन लीजिए, बट यू नीड टू पे अटेंशन टू द डिटेल्स। आप परफेक्ट टाइमिंग का वेट करिए, हर चीज का एक सही टाइम होता है, आप कभी भी कर दोगे जब मन कर रहा है, क्यों? क्योंकि आप में पेशेंस नहीं है रुकने की, डजंट वर्क दैट वे। ठीक है, ऑल्सो थोड़ा सा ना ऑर्गेनाइज्ड हो जाइए, थोड़ा सा रूटीन ओरिएंटेड हो जाइए, ताकि दूसरा इंसान आप पे रिलाई कर पाए। जब आपकी लाइफ ही सॉर्टेड नहीं होगी पाइसेस, तो दूसरा इंसान आप पे रिलाई कैसे करेगा? ठीक है, डिपेंड नहीं कर सकता। सो यू नीड टू बिकम अ डिपेंडेबल पर्सन। हिम्मत बहुत है आपके अंदर एक पावर, असर्टिवनेस बहुत है एंड आई थिंक यहाँ पे मे बी आपको या तो किसी को माफ करने की जरूरत है, और माफ करना इज नॉट इजी, तभी यहाँ पे हिम्मत की बात हो रही है एंड यू थिंक यू कैनॉट डू इट, बट आई थिंक यू आर वे मोर स्ट्रोंगर देन यू नो। सो यहाँ पे थोड़ा सा हिम्मत रखनी है, पेशेंस रखनी है, काम को लेकर, पैसे को लेकर, किसी ने कुछ पैसे को लेकर आपके साथ बुरा करा था, फॉरगिव करिए, आगे बढ़िए और थोड़ा हिम्मत के साथ काम लीजिए। पैसा कब आएगा, नेक्स्ट कब आएगा, आगे कब बढ़ेंगे, इम्पेशेंट नहीं, पेशेंस के साथ हो जाएंगी चीजें। ऑप्शंस बहुत सारे हैं एंड यू हैव टू मेक अ चॉइस, और यहाँ पे चॉइस लेते टाइम ऑफ कोर्स प्रोक्रेस्टिनेशन बहुत हो सकता है, ओवर एनालाइजिंग बहुत हो सकता है। यू नीड टू गेट क्लैरिटी ऑन व्हाट यू डिजायर, चाहिए क्या लाइफ से या क्या नहीं चाहिए लाइफ से, वो क्लैरिटी लाना जरूरी है और उसके बाद आगे बढ़ना जरूरी है। अदरवाइज तो करियर में फिर तो इधर से उधर ही घूमते रह जाएंगे, कभी कुछ करेंगे कभी कुछ करेंगे, ना इधर मन लग रहा है ना उधर मन लग रहा है, क्योंकि पता ही नहीं क्या करना है। अगेन डर बहुत है चीजों को लेकर, कहीं ये खराब हो गया, वो हो गया, कुछ हुआ नहीं है बट यू आर एक्सपेक्टिंग द वर्स्ट, बिल्कुल बढ़ा चढ़ा के इनटू 100 करके आप सोचते हो। तो आई थिंक ये जो आपका टेंशन है, स्ट्रेस है, इट्स जस्ट ग्रोइंग आउट ऑफ प्रोपोर्शन। रात को नींद नहीं आ रही है, यू नीड टू रीफोकस योर थॉट स्पाइसेस। प्लीज यहाँ पे थर्ड आई चक्र एक्टिवेशन कराइए, बैलेंस करिए। एमेथिस्ट क्रिस्टल होता है, नेगेटिव एनर्जीज हटाता है, जो रेकी इन्फ्यूज क्रिस्टल होता है। प्लेन सिंपल क्रिस्टल तो मैं तो नहीं देती हूँ, आप किसी और से ले सकते हैं चाहे, बट मेरे रेकी इन्फ्यूज क्रिस्टल्स होते हैं ताकि वो नेगेटिव एनर्जीज हटा सकें। आपके नाम पे होते हैं, आपके लिए स्पेसिफिकली इंटेंशंस फ्रेम्ड होती हैं जो कि उसके अंदर डाली होती हैं।
आप क्रिस्टल ले सकते हैं एमेथिस्ट फॉर योर थर्ड आई चक्रा, या फिर आप रेकी हीलिंग करवा सकते हैं, बट आई थिंक यू नीड टू गेट रिड ऑफ दिस एंजाइटी। ये आपको रात को सोने नहीं देगी, थका देगी, एग्जॉस्ट कर देगी, और फिर आप ढंग से काम नहीं कर पाओगे, चाह के भी ढंग से काम नहीं कर पाओगे। सो आई थिंक प्लीज इस एंजाइटी से अपने आप को हील करिए। ऑल्सो चैलेंजिंग टाइम आपका खत्म हो रहा है पाइसेस। कोई भी चीज अगर आपने सोची थी पास्ट में कि ये डिफिकल्ट है, उस डिफिकल्टी से आप बाहर निकल रहे हो, डार्क फेज से आप बाहर निकल रहे हो, आपका यू आर फाइंडिंग योर वे टू अ पीसफुल प्लेस। ठीक है, तो हीलिंग, यहाँ पे अगेन हीलिंग के बारे में बात हो रही है। आप कोई चक्रा हीलिंग की रिक्वायरमेंट हो सकती है डिपेंडिंग ऑन योर इशू ऑफ कोर्स। मे बी आपका कुछ इमोशनल चीज मुझे लग रही है, ठीक है, जिस वजह से आपको लग रहा है कि आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत हैं, आपको किसी का ध्यान रखना है, तो उस वजह से इट इज ऑल द मोर इम्पोर्टेंट फॉर यू टू अर्न मोर मनी। तो हार्ट चक्रा हील करने की जरूरत है, सोलर प्लेक्सेस हील करने की जरूरत है। सोलर प्लेक्सेस हमारा कॉन्फिडेंस के लिए होता है, हमारा पैसे के लिए होता है, अबंडेंस के लिए होता है। एंड थर्ड आई चक्रा हो गया या हार्ट चक्रा हो गया, वो हमारा नेगेटिव एनर्जीज और ऑफ कोर्स इमोशनल चीजों के लिए होता है। तो इन चीजों पे वर्क करना बहुत जरूरी है। डिप्रेशन खत्म हो रहा है, इलनेस खत्म हो रही है, ट्रैवल कर रहे हो, रिलोकेट कर रहे हो, बट हीलिंग दिख रही है, यू आर मूविंग फॉरवर्ड। कोई भी चीज जो खराब थी, चैलेंजिंग थी, उसको छोड़ के आप आगे बढ़ रहे हो। Pisces, you need to listen to your intuition. अपनी इंट्यूशन को सुनिए एंड पे अटेंशन टू द साइंस फ्रॉम द डिवाइन। अननेसेसरी का वरी छोड़ दीजिए, कुछ नहीं होगा, इनफैक्ट और नेगेटिव चीजें मैनिफेस्ट कर बैठोगे गलती से। ठीक है, तो अननेसेसरी वरी, टेंशन को साइड कर दीजिए, अपने फियर्स को साइड कर दीजिए, इनसिक्योरिटी को साइड कर दीजिए, कॉर्ड कटिंग कराइए, अपना ऑरा क्लेंस करवाइए। कितने सारे लोग हैं जो कि साल में कम से कम 5 से 6 बारी, 4 बारी वो ऑरा क्लेंजिंग और कॉर्ड कटिंग करवा ही लेते हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाटएवर दे आर गोइंग थ्रू। बिकॉज ये आपके लिए एक रिचुअल होना चाहिए, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अपने फियर्स को लेट गो करिए, रिलीज करिए। नहीं करवाएंगे कॉर्ड कटिंग तो ये डर में ही फंसे रह जाएंगे, और फिर आगे जो ग्रोथ है ना, वो फिर हैम्पर होगी आपकी। नई अपॉर्चुनिटी है, बहुत अमेजिंग, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बट कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा, थोड़ा तो रिस्क लेना पड़ेगा, एफर्ट लेना पड़ेगा, लीप ऑफ फेथ लेना पड़ेगा। कभी नहीं करा है आपने ये पहले, पहली बार कर रहे हैं तो डर लगेगा, बट करना पड़ेगा, बोल्ड होना पड़ेगा, हिम्मत करके। लाइक नाउ इज द टाइम टू टेक एक्शन, कर लीजिए, बिकॉज यू आर वेरी पैशनेट अबाउट इट। और ये अगर हाथ से चीज चली गई तो फिर मे बी अभी नहीं, बट लेटर ऑन आपको लगे कि अरे यार यू नो लाइक मैं उस टाइम पे ये चीज कर लेता तो कितना अच्छा होता, वो आपको बाद में रियलाइज होगा। जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस फॉर Pisces 11th to 20th जुलाई। जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस फॉर Pisces 11th to 20th July. General messages, general guidance for Pisces 11th to 20th July. Pisces, देखिए आप में से कई लोगों को ना अपनी फेमिनिन एनर्जी एम्ब्रेस करने की जरूरत है। हर किसी में मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी होती है, आपको फेमिनिन एनर्जी एम्ब्रेस करनी है, एक्सेप्ट करनी है, वेयर यू हैव टू बी इन टच विद योर इमोशंस। मे बी आप अपने इमोशंस को अवॉइड करते हैं, इग्नोर करते हैं, उनको नहीं सुनते हैं या उनका ध्यान नहीं देते हैं उन पे। तो यहाँ पे थोड़ा अपने इनर सेल्फ से कनेक्ट करने की कोशिश करिए, दूसरों का ध्यान रखिए। थोड़ा सेंसिटिव अगर आप हो रहे हैं तो उसमें कोई भी खराबी नहीं है, कोई भी गलत चीज नहीं है अगर आप किसी चीज को लेकर सेंसिटिव हो रहे हैं। इमोशनल होना इन अ बैलेंस्ड वे, इट्स अ गुड थिंग। सो बी इन टच विद योर इमोशंस। थोड़ा हॉप अराउंड करना बंद कर दीजिए, यू नीड स्टेबिलिटी, थोड़ा स्टेबल होना जरूरी है। माइंड स्टेबल होना या फिर जॉब स्टेबल होना या फाइनेंस स्टेबल होना, बट आई थिंक एक जगह रुकना, अभी ये करता हूँ फिर अच्छा नहीं, अभी ये करता हूँ फिर नहीं अच्छा, अभी ये करता हूँ, ऐसे नहीं चलेगा। थोड़ा एक जगह तो स्टेबिलिटी लानी पड़ेगी, बिकॉज अदरवाइज इट विल नॉट वर्क आउट फॉर यू। इंट्यूशन, इंट्यूशन पे ट्रस्ट करिए पाइसेस, बहुत जरूरी है। आपकी इंट्यूशन काफी स्ट्रांग दिख रही है मुझे, बट मुझे ये भी दिख रहा है कि आप ना अपनी इंट्यूशन को बहुत इग्नोर करते हो, आप अपनी खुद की समझ को बहुत इग्नोर करते हो और उस वजह से गलत डिसीजन ले लेते हो। लॉयल्टी आपकी टेस्ट होगी 11 to 20th के बीच में, आपकी लॉयल्टी टुवर्ड्स certain investments, towards certain bosses, I don't know, your team members, HOD, or your
जॉब वो टेस्टिंग हो सकती है, यूनिवर्स टेस्ट करेंगे या फिर आपके बॉस टेस्ट करेंगे कि आप लॉयल हो या नहीं। सोच के आगे बढ़िए, किसी भी चीज में बिना सोचे समझे आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। और सोचने का मतलब ये नहीं है कि प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हैं, कि एक एक महीना लगा रहे हैं किसी चीज में सोचने के लिए। कई बार लोग इतने प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं कि वो 2 साल तक वो थॉट को दिमाग में ही रखे रहते हैं और उस पर एक्ट नहीं करते हैं। तो थिंकर का मतलब वो नहीं है कि आप महीनों तक सालों तक उस चीज को सोचते रहो पर इंप्लीमेंट ना करो, एग्जीक्यूट ना करो, नहीं। थिंकर का मतलब होता है कि किसी ने बोला ये करो, हाँ ठीक है, ओके। आपने ये नहीं सोचा कि जो बोल रहा है कि ये करो वो चीज सही है गलत है, आपका फायदा होगा नुकसान होगा, आपको मन भी है या नहीं है। आपने, दूसरे ने बोला, आपने कहा हाँ ओके। सो वो सोचना थोड़ा सा जरूरी है। काफी पहले आपने कोई चीज की विश करी थी कि मुझे ये चीज चाहिए, विश करी थी या जो सोचा था, एंड सोच के वो आपने यूनिवर्स में छोड़ दिया कि यूनिवर्स अगर आपको ये चीज मुझे देनी हो तो दे देना, एंड बस दैट्स इट। आपने वो यूनिवर्स पे छोड़ दिया एंड वो चीज आपको अब मिल रही है पाइसेस। मे बी आपको याद हो, मे बी आपको नहीं याद हो, बट आई थिंक काफी टाइम के बाद अब वो आपको चीज पूरी हो रही है, आपकी वो विश। ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। देखिए, दिस यू नीड टू अंडरस्टैंड कि हर चीज जो दूर से अच्छी दिख रही हो वो अच्छी नहीं होती है। मे बी कोई जॉब आपको दूर से बहुत अच्छी लग रही है और आप कह रहे हो कि नहीं मुझे भी यहीं पे जॉब चाहिए, ठीक है। या दूर से आपको ये चीज बहुत अच्छी लग रही है कि वो ट्रैवल इन्फ्लुएंसर्स हैं, ट्रैवल कर रहे हैं और इतना पैसा कमा रहे हैं, बट जब आप ट्रैवल इन्फ्लुएंसर बनोगे तब आपको पता लगेगा, या आप जब कंटेंट क्रिएटर बनोगे तब आपको पता लगेगा कि कितना दिमाग खर्च होता है इसमें। एंड इट्स नॉट जस्ट द कंटेंट आइडियाज, everything, the technicality, the softwares, the lighting, everything, the color combination of what you are wearing, what the background is, everything matters। तो उसमें आपको लगता है कि easy है, दूर के ढोल सुहाने, but it's not easy and not just about content creation, otherwise also। so ये मत करिएगा कि कोई चीज आपको दूर से अच्छी लग रही है, क्रिप्टो हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया, जॉब हो गई, कोई फील्ड हो गया, और आप उसमें घुस जाओ बिना अपना रिसर्च करे, बिना स्टडी करे, गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। वो चीज मे बी दूर से अच्छी लग रही हो बट नहीं होगी वो उतनी अच्छी। देखिए, यू हैव टू गो विद द फ्लो। जहां पे भी यूनिवर्स लेकर जा रहे हैं, प्लीज डोंट डाउट द प्रोसेस, प्लीज डोंट डाउट द यूनिवर्स। जहां पे भी लेके जा रहे हैं, जस्ट ट्रस्ट द प्रोसेस एंड आगे बढ़ते जाइए। आगे बढ़ना आपके लिए बहुत जरूरी है, बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे ना आपके लिए काफी हेल्पफुल हो जाएगा जितना आप एक्सेप्ट करके, एम्ब्रेस करके आगे चलते चले जाओगे कि हाँ ठीक है, यूनिवर्स ने ये चीज कुछ प्लान अच्छा ही करा होगा, अगर ये चीज हो रही है तो कुछ सोच के ही करा होगा यूनिवर्स ने। ऐसा अगर सोचोगे तो आपके लिए काफी अच्छे से चीजें वर्कआउट करेंगी। यू हैव टू गो विद द फ्लो। अब हम आ गए हैं 1 क्वेश्चन रीडिंग पे। जो लोग नए हैं उनको मैं दोबारा बता देती हूँ, ये 1 क्वेश्चन रीडिंग है। इसमें आप जहां पे भी बैठे हैं रिलैक्स हो जाइए, बिल्कुल आराम से एक क्वेश्चन सोचिए अपने दिमाग में जिसका आंसर सिर्फ यस या नो में होना चाहिए। रेपिटेटिव क्वेश्चन नहीं होना चाहिए, जो पहले पूछ चुके हैं वो अभी नहीं पूछेंगे, जो आज पूछ रहे हैं वो नेक्स्ट रीडिंग में नहीं पूछेंगे। एवरी टाइम इट हैज टू बी अ न्यू क्वेश्चन, बट शॉर्ट, सिंपल, क्रिस्प, छोटू सा क्वेश्चन, एकदम बहुत लंबा चौड़ा नहीं, ठीक है। एंड इसको सोचते टाइम थोड़ा पेशेंस के साथ, रेस्टलेस नहीं होना है, इंपल्सिव नहीं होना है, आराम से बिल्कुल ब्रीद इन ब्रीद आउट करके फिर सोचिए। ऑल्सो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, आई क्लेम द रीडिंग, आई क्लेम द पॉजिटिव एनर्जी, सो दैट कनेक्शन और बैठ पाए आपका, मेरा, कार्ड्स का, यूनिवर्स का, ताकि और आपके लिए चीज सही हो। ओके Pisces, I have your card with me again. Relax, breathe in, breathe out. जल्दबाजी करके बिल्कुल मत देखिएगा, फॉरवर्ड कर करके
ऐसे वर्क नहीं करेगा। काम रहिए, आराम से, तसल्ली से देखिए, ठीक है। नाउ द आंसर टू योर क्वेश्चन इज नो, दिस इज नॉट मेंट फॉर यू। इनफैक्ट यहां से जितना दूर भाग सकते हैं इस इंसान से, चीज से, जो भी आपने पूछा है, भाग जाइए, रिलीज करिए। दिस यहां से डिटॉक्स करना जरूरी है। आई थिंक ये आपके लिए बहुत खराब हो सकता है। तो अगर ये चीज आपको नहीं मिल रही है तो यूनिवर्स ने कुछ अच्छा ही सोचा होगा आपके बारे में, तभी वो आपको ये चीज नहीं दे रहे हैं। तो इस पे अटक मत जाइएगा पाइसेस, ये आपके लिए खराब है, ठीक है। चार्म्स देखते हैं क्या बता रहे हैं हमको पाइसेस के बारे में। लेटर एल, एल फॉर लव, लेटर यू फॉर अम्ब्रेला। डुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी दिख रही है, किसी और का काम भी आपके सर पे आ रहा है, तो थोड़ा सा एग्जॉस्टिंग हो सकता है, या आपको लग सकता है कि अच्छा लाइक मुझे 2 जनों का काम करना पड़ रहा है, वैसा हो सकता है। मे बी कहीं पे कुछ सीखने जा रहे हैं, कोई चीज सीख रहे हैं, या कोई स्किल ले रहे हैं, सर्टिफिकेशन कोर्स कुछ कर रहे हैं, स्कूल कॉलेज कुछ हो सकता है। मे बी थोड़ा सा प्रिटेंड कर रहे हैं, या प्रिटेंड करने की जरूरत है किसी के सामने कुछ। मे बी चीजें बहुत जल्दी जल्दी हो रही हैं 11 to 28 के बीच में, एंड थोड़ा सा हैंडल करना, मैनेज करना आपको सीखना पड़ेगा, बिकॉज स्पीड काफी तेज होगी चीजों की। तो ये आपकी रीडिंग थी 11th to 20th जुलाई के लिए, करियर और मनी से रिलेटेड। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई, प्लीज लाइक करिए वीडियो, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टैरो को, और पार्ट बनिए मेरी प्यारी सी फैमिली इमरामा का। थैंक यू, बाय।